बहन बेपर्दा होती है, किला मिले या ना मिले, एकड़ मिले या ना मिले, बहन के बेपर्दा होने की वजह से बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। तुम्हारी एक रीत थी, म्यो ना म्यो बैठे, तुम्हारी तो बैठक थी नहीं। परिंदा तुम्हारे घर में नहीं मेरा अजीजो आता था, अब तो पता नहीं कौन से तुम्हारे घरों में आने लग गए, तुमने भी जनाजे निकाल दिए गैरत के। दीन की बुनियादें मेरे अजीजो अल्लाह अकबर बर्रे सगीर के अंदर कमजोर हो चुकी थी, पाकिस्तान के अंदर कमजोर हो चुकी थी मेरे अजीजो अल्लाह अकबर। माल दौलत का नाम लेने वाले बड़े थे, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं था। तुम्हारे तो हमें सत सलाम करने चाहिए, हमें तो तुम्हारा मशकूर होना चाहिए, ममनून होना चाहिए। रब्बे अकबर की कसम जो शम्मे बुझ रही थी, तुम्हारे खानदान का मौलवी इस्लास रहमतुल्लाह अलैह बुझी हुई शमा को रोशन करके चला गया है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जब मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फरमाया तो लोगो रुई के फाये पे इतर ना लगाना, कपास पे इतर ना लगाना, उंगलियों के पोरों पे ना लगाना, बल्कि शीशी का ढकना खोल कर पूरी शीशी उंडेल देना, फिर ये चुपड़ चुपड़ कर इलियास के माथे पे लगाना। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं गवाह, इस मर्दे कलंदर को मैंने कई मरतबा देखा, इस पेशानी को रात के अंधेरे में सजदे में रखकर खुदा के आगे उम्मत के लिए रोया करता था। हजरत की दादी जान फरमाती उम्मी भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करती, इलियास जब तू खड़ा होता है मुझे तेरे आस पास से साहबा की जमात खड़ी नजर आती है। तुम तो इतने मुकद्दर मार, तुमने तो बेड़ी बो के रख दी। कुर्ता शलवार तुम्हारे में था, धोती तहमत तुम्हारे में था, मेरे अजीजों पगड़ी का तुम्हारा ख्याल था। खुदाए पाक की कसम है, दाढ़ी पगड़ी की गैरत पर मेरे अजीजों तुम कुर्बानियां दिया करते थे। हाय मेरी बदनसीबी, दुनिया का लालच तुम्हें भी आ गया, तुमने दुनिया के चक्कर के अंदर खुदा की कसम दाढ़ी पगड़ी की गैरत को भी उछाल के रख दिया है। खरी खरी सुनो मेरे से, लाहौर चले जाओ, मुल्तान चले जाओ, रायविंड के अंदर चले जाओ, मदरसा काशिफुल उलूम चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, निजामुद्दीन चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, मेवात 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 मेवात, क्या मेवात का हलवा मशहूर है? नहीं नहीं। मेवात का सुगात गुड़ मशहूर है? नहीं नहीं। वहां का खोया मशहूर है? वनवाया? नहीं नहीं। वो काम जो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किया था, अल्लाह ने इस काम के लिए मेवात वालों को कबूल किया। मेवात का दावत और तबलीग का दावत और तबलीग वाला काम इतना मशहूर है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने मेवात के नाम का चर्चा कर दिया है। लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े, बल्कि वो नीचे चले गए। 6 सुन्नतें तुम्हारे घर में आबाद थी। चमड़े का जूता पहनना सुन्नत है, हाथ में आसा लेना सुन्नत है, दाढ़ी मुबारक रखना सुन्नत है, चकोर दामन का कुर्ता पहनना सुन्नत है, सर पे टोपी रखना सुन्नत है, रुमाल बांधना सुन्नत है। रब्बे अकबर की कसम तुम मानो या ना मानो, जब तुम लिबास पहन के घर से निकलते थे, तुम्हारे लिबास किरदार की वजह से आमना के लाल की 6 सुन्नतें जिंदा हो जाती थी। खानदानी अना इतनी तुम्हारे अंदर थी, रब्बे अकबर की कसम है, खानदानी अना इतनी थी, गैरत के नाम पे जनाजे उठाया करते थे। पर्दा तुम्हारे अंदर इतना था, अल्लाह की इज्जत की कसम जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, मिसाल दे रहा हूं, पर्दा तुम्हारे अंदर इतना था, सूरज की धूप भी तुम्हारी घरवालियों के चेहरों पे नहीं पड़ती थी। सादगी तुम्हारे अंदर कूट कूट के इतनी भरी हुई थी, तुम्हारी सादगी को देखकर साहबा वाला दौर याद आ जाया करता था। एक बर्तन में खाने वाले तुम थे, एक गिलास में पानी पीने वाले तुम थे। अल्लाह की कसम तुम्हारे तो डेरों की मिसाल हवेलियों की मेरे अजीजों पूरे जगत के अंदर मानी जाती थी। तुम्हारे डेरों के अंदर आकर सुकून मिला करता था, परदेसी को आराम मिला करता था। लस्सी दही घी तो तुम्हारे घर की सौगात हुआ करती थी। हायरी मेरी बदनसीबी, तुमने दुनिया का इतना लालच किया, मालिक के कायनात की हलाल करदा घरों की चीजों को भी तुमने बेचना शुरू कर दिया। और क्या कहोगे, यही तुम्हारी गलियों के अंदर मेरे अजीजों जिस हवा की देवी पर सूरज की धूप नहीं पड़ा करती थी, आज उसी के बाल 2-2 हजार रुपए पाव के अंदर बिकने लग गए। कोई दोस्त तुम्हारे घर में नहीं आके बैठता था डेरे पर,
रिश्तेदार डेरे में जाता था, तुम्हारे घर के आगे एक दरवाजा हुआ करता था, उस दरवाजे पे पर्दा हुआ करता था, पर्दे के आगे एक दीवार हुआ करती थी। रब्बे अकबर की कसम, दोस्त की निगाह घर के पर्दे पर पड़नी भी तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करती थी। खैर आदमी गली में गुजर के चला जाता था, दूसरी मर्तबा गुजरते 4 गांव के बड़े खड़े हो जाते थे, फलाने मोहल्ले का छोकरा, हमारे मोहल्ले में तेरा क्या काम है? सुनाया करो इन कमबख्तों को पुरखों की कहानी, जिन्हें भी खड़े होकर हगना मूतना आ गया। खुदाए पाक की कसम है, तुम्हारी गैरत तो अल्लाह अकबर, राव बरादरी तुम्हारी गैरत तो दुनिया के अंदर मशहूर थी, कहां चली गई? हाथ में लठ पकड़कर यूं मूंछ को ताव दे के खड़ा हो जाता। रब्बे अकबर की कसम, हजारों का पेशाब पजामे में निकलवा दिया करता था। या अल्लाह वो दौर दोबारा जिंदा कर दे। जबराईवीड के अंदर, इंडिया के हजरात मेवात के अंदर बड़े शौक से आया करते थे, आना ही छोड़ देते। मराकिज में हमारे टूट पड़ गई, मदरसे हमारे अलहदा बन गए। मुबारक भाई, दिल करता तेरा माथा चूमूं। लाखों खुदाओं के मानने वाले इकट्ठे, 1 लाख खुदा को मानने वाले बट गए। अल्लाह की कसम, इसने ऐसा हमला किया कि दिल चीर के ही रख दिया है। एक मदरसे का जलसा दूसरा मदरसे वाला नहीं आता। बदनसीबी में मरहाना वालों ये नहीं कि अजान की आवाज घर नहीं आती, बदनसीबी ये कि 10 अजानों की आवाज घर में आती है। 10 अजानों की आवाज सुनकर 10 अफराद में से एक भी मुसल्ले पर नहीं आता है। बदनसीबी ये नहीं कि मेरा बच्चा कुरान का हाफिज नहीं, मेरा बच्चा कुरान का कारी नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी। बदनसीबी ये 20-20 साल हो गए, हाथ सलामत, पैर सलामत, आंख सलामत, जुबान सलामत, 20-20 साल हो गए घर के किसी अफराद ने कुरान पाक को हाथ नहीं लगाया है। न आंख बची, न कान, न होंठ, न दांत, न पैर, न हाथ, न मैदा, न गुर्दा, न फेफड़ा, कुछ न बचा। अब अल्लाह के हवाले। फूलों की चादर, कलमे वाली चादर, आयत करीमा वाली चादर, चारों कुल वाली चादर, मेरे अजीजों दुरूद तुलजीना वाली चादर, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल वाली चादर, मेरे अजीजों मैयत की चादर भी मस्जिद से आ रही, मैयत का मंजा भी इतनी मर्जी से आ रहा, चादर भी पाक है, मंजा भी पाक है। लेटने वाले से पूछ के देखो तुझे पाक होना सारी जिंदगी में आया कि नहीं आया? चलो वो भी बात चली गई। मेरे अजीजों कब्रिस्तान में जाके रखा, लोग कहते उतारो कब्र के अंदर, सारे कहते अच्छा अब्दुल्ला नान अल्लाह के हवाले, अच्छा भाई अल्लाह के हवाले, अच्छा भाई अल्लाह के हवाले। फरिश्ता कहते हो बेशर्मो, अब तो झूठ मारना छोड़ दो, कब्र से अगली मंजिल ही कोई नहीं, ये तो दुनिया के घरों में से आखिरी घर था जिसके अंदर छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा अल्लाह कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अल्लाह के हवाले किया कि जब किसी जोगा था, इबादत करना जोगा था, खाने खाने जोगा था, उस वक्त तो अम्मा के हवाले, बीवी के हवाले, बच्चों के हवाले, जब किसी काम का न रह गया अल्लाह के हवाले, चलो फिर भी कबूल कर लेते। लेकिन तेरी ढोंग ने, तेरे अल्लाह अकबर इस मामले ने मैयत का भरम ही खोल के रख दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा जिसको अल्लाह के हवाले करके जा रहे हो, अल्लाह अकबर, फूलों वाली चादर में चादर तो वो दे के जा रहे हो जिसपे पूरा कुरान लिखा हुआ है, और अल्लाह के हवाले उसे करके जा रहे हो जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। राव साहब के जनाजे पे ऐलान हो रहा है, राव साहब की कुरान खानी 2 दिन बाद फलानी जामा मस्जिद में होगी। मुझे भी फोन आएगा मौलाना आ जाओ, अब्बा जान का इंतकाल हो गया, मौलाना सोखी सामी खिदमत आपकी ठीक करेंगे।
मैंने कहा धुंध है कहीं जी, रात को यहाँ जाना, आराम करना, मंजे बिस्तरे का इंतजाम होगा। मैं भी चला गया। अब कुरान खानी दादे की हो रही, मौलवी जी कान में जरा बयान लंबा कर दो। मैंने कहा क्या होगा, अभी रोटी में देर है। अच्छा भाई, मैंने कहा दादे का साले सवाल। जब रोटी पक गई, मौलवी साहब खाना तैयार है, लोगों को देर हो रही है। मैंने कहा दादा बख्शा गया। फिर इतना बड़ा पर्चा आवेगा, जावे मस्जिद से 5 कुरान का सवाब, फलाने मदरसे से 10 कुरान पाक का सवाब, राव अब्दुल हमीद की तरफ से 5 कुरान, चाचा जान मोहम्मद की तरफ से 1 लाख मरतबा कलमा तैयबा, फुप्पी की तरफ से फलानी चीज, फुप्पी की तरफ से फलानी चीज। मैंने यूं करके हाथ उठाए, कह लगे दस्तार बंदी कर दो। मैंने कहा किसकी? कहा अब्दुल हन्नान की। मैंने कहा अब्बा इनका मरा कि इसका मरा? किसका? लाहौर वालों का नाम, हाफजाबाद वालों का नाम, डस्के वालों का नाम, वडाले सनवा वालों का नाम, सबको रिश्तेदार पे तरस आया। इस सगे बेटे को अपने बाप पे तरस नहीं आया। पगड़ी इसके सर पे कैसे बांधूं? पूरी बरादरी ने 4 कुरान पढ़े, इसने 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ के नहीं देखा है, इसे पगड़ी बांधू? मैंने कहा चलो बांध लो, मौलवी मुबारक बांध लो भाई जी। मैंने कहा जरा 1 मिनट मुझे बेवा के पास जाने दो, अम्मी के पास जाने दो। और कहने लगो मौलवी साहब वो तो उसमें है इद्दत में। मैंने कहा पर्दे में बात करूंगा। बहन का हाल है? का ठीक है। मैंने कहा कौन फौत हुआ? का कसम फौत हुआ। मैंने कहा ये तेरा बेटा अब्दुल हन्नान है? का जी जी। इसके सर पे पगड़ी बांध रहे हैं। वो बुक्कल मुंह में लेके रोके कहने लगी वाह का हो। मैंने कहा आज के बाद तेरे हंसने का वारिस, तेरे रोने का वारिस, तेरी बीमारी का वारिस, तेरी सेहत का वारिस, बच्चियों की खुशियों का वारिस, बच्चों की मुस्कुराहटों का वारिस। घर में बिजली इसकी मर्जी से चलेगी, मीटर इसकी मर्जी से चलेगा, रोटी इसकी मर्जी से पकेगी, सब्जी पकी कोई गोश्त नहीं पका सकता, गोश्त पकाना हो सब्जी कोई नहीं पका सकता। आज के बाद तेरा भाई, तेरी बहन, इसके बाप का भाई, इसकी बहन इसकी मर्जी से हमें जावेंगे। ये कहेगा रो, तू रोएगी। ये कहेगा हंस, तू हंसेगी। अल्लाह अकबर। ये कहेगा भाई से नहीं मिलना, तू नहीं मिलेगी। ये कहेगा मेरे सेहरे के फूलों में चाचे की मुबारकबाद नहीं लेनी, तू कहेगी। कह लगी अच्छा ये मेरे घर का सरपंच बना मेरा बेटा। मैंने कहा होके भर भर के धाड़े मार मार के रोने लग गई। कहा इससे मेरे घर का वारिस बनाएगा, इसे बाप की जमीन का दुकान का वारिस बनाएगा। अल्लाह कसम उठा के कहती हूँ जिससे हमारे घर की खुशियों का सरबराह बना रहा है, इसी की वजह से तो इसका बाप मरा है। ये जो तुम पगड़ियां बांधते हो तहकीक किया करो, क्या करो तहकीक। मैंने कहा क्या हुआ इसकी वजह से? कहा इसकी वजह से? मरे हुए को 4 दिन हो गए। चौथी रात ये घर देर से आया था। घर की दरवाजे का शोर सुना तो हज्जी मरहूम ने कहा आ गया अब्दुल हन्नान। कहां आ गया? इन्होंने कहा मेरे पास बुलाइयो। आ गया। बेटा तेरा बाप चल दिल का मेहमान हो, कोई पता नहीं किस वक्त आंख बंद हो जावे, अब जिम्मेदारियां संभाल। मौलवी जी इतना ही कहा था, कोई गाली तो नहीं दी थी, कोई गिरेबान तो नहीं पकड़ा था। इसने ये सुन के इतनी जोर से पैर का ठुड्डा दरवाजे पे मारा, इस ठुड्डे की आवाज को सुनकर इसका दिल 2 टुकड़े हो गया। बस वो आखिरी आवाज थी, उसके बाद मैंने मौत तक इसकी आवाज ना सुनी। बहनों को यह हंसावेगा। 6 दिन पहले ससुराल वाले आए थे, कह रहे थे बहन मशवरा दे, हज्जी का पता कोई नहीं कब आंख बंद हो जावे, इसकी जिंदगी में बेटी की डोली उठवा दे, बाद में अरमान रहेंगे। मैंने कहा अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, हगना मूतना इसका बिस्तरे पे होवे, बालक आ जाएंगे, बच्चे शाम को घर आएंगे, मशवरा करके बताऊंगी। मौली जी रात को 11 बजे घर आया, लकड़ियों का चूल्हा जला के सालन इसने गर्म करके दिया, रोटी इसने गर्म करके दी, चाय इसने बना के दी, और ये भाई को आता खाता देख के हंसने लगी। इतने में मैंने कहा अंदर चली जा। ये अंदर गई, मैंने बात की, बेटे इसके ससुराल वाले आए थे और इसने कहा था
कि अब्बा जी की जिंदगी के अंदर कर दो, बात का पता कोई नहीं, जेज हमें चाहिए कोई नहीं, सादे कपड़ों में दे दो। मौलवी जी ये उठ के अंदर जाने लगी। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आया कि इसने मुंह का लुकमा लगा कर बेटी के मुंह पे मार दिया। ये खुशियां देगा? मौलवी जी 6 दिन पहले रात को इसके बाप की 3 दफा तबीयत खराब हुई। 2 दफा तो मेरे से संभाला गया, मैं बुढ़ी औरत मेरे से संभाली ना गई। मैंने चीख मार के कहा अब्दुल हन्नान कमरे में आयो, देख तेरा बाप नीचे गिर गया। इसने यूं करके मुझे धक्का दिया। मौलवी साहब उस वक्त से जो धक्का मिला, मुझे क्या पता था बाप को घूर के देखना और मुझे धक्का देना हमेशा के लिए मेरे सर का सुहाग छीन लेगा। अब तू पगड़ी बना तेरी मर्जी, तू गुड़ वाले चावल खा तेरी मर्जी, तू छुआरे वाला जर्दा खा तेरी मर्जी, या गोश्त वाली पुलाव खा तेरी मर्जी। मौलवी साहब खुदा के वास्ते सोच समझ के खाइयो, या कुलून फी बुतूनिहिम नारा। कितनी तुम थोड़ी देर पहले अटके लिया कर रहे थे। खुदा ना करे इस मजमे में ऐसा बैठा ना हो जिसने आज की नमाज के सजदे का इनकार किया हो। 3 वक्त के इमामों का फतवा बेनमाजी गुनाहगार है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी फरमाते हैं नमाजी गुनाहगार है। वक्त का इमाम, सहाबा के बाद जो सबसे बड़ा हदीस का हाफिज, इमाम बुखारी का उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेनमाजी गुनाहगार नहीं, बेनमाजी काफिर हो गया। बेटे तू दुकान पे क्यों नहीं गया? मेरे सर में दर्द था। बेटे तुझे ये काम कहा था क्यों नहीं गया? बेटे तू स्कूल क्यों नहीं गया? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। अल्लाह तेरे से मेरे से पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बता, तेरे मेरे पास क्या जवाब है? याद रखियो मरहाना वालों, कयामत के दिन उसके कर्म से जन्नत में जाएंगे। अगर वो बारीकियों पर आ गया तो कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चावलों के अंदर मीन मेख, सालन के अंदर मीन मेख, रोटी के अंदर मीन मेख, ये क्यों पकाया था? मुंह पर तेरे मार दूं, ये क्यों किया था? ये क्यों किया था? कपड़ों में मीन मेखे, बिस्तरे पे मीन मेखे। ओए औकात मेरे, खुदाए पाक की नेमतों को खा खा के शुक्र किया कर और रो के का कर अल्लाह इस काबिल भी नहीं था। रब्बे अकबर की कसम है, अगर उसने एक अंदर का पेच ला दिया, बिस्तर पे पड़ा हकता मूतता रहेगा, तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं आएगा। खबरदार किसी पे उंगली ना उठाइयो, खबरदार किसी पे उंगली ना उठाइयो। अगर मेरी उंगली तेरे पे उठ गई, ऐसा बिस्तरे पे फेंकूंगा मौत के अलावा तुझे कोई नहीं उठा सकेगा। और कोशिश करियो किसी को तंग करके ना जाइयो, किसी की बद्दुआ लेके ना जाइयो, किसी को नाराज करके ना जाइयो। बस अगर तेरे जनाजे की खबर सुनकर किसी को हंसी आ गई, अल्लाह की कसम कयामत के दिन इस मरने वाले को हंसी का जवाब देना पड़ेगा। माँ रोई, बहन रोई, भाई रोए, वसेब रोए, रिश्तेदार रोए, सामने वाला पड़ोसी तेरे मरने की खबर सुन के क्यों हंसा था? बता, कहां उसकी बहन बेटी की इज्जत को जलील करके आया है? मैदा खराब हो जाए, वाश करने का रास्ता, मसाना भर जाए, वाश करने का रास्ता, दिल गुनाहों में लथपथ हो जाए, अल्लाह ने वाश करने का रास्ता ये बनाया है। तूबू इलल्लाह, रो धो लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह की मान लो, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह को अपना बना लो। अल्लाह की कसम इस धरती पर इसके अलावा कोई चारा नहीं, और अल्लाह मानेगा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पे चलने से। अब देखो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान 6 घंटे हो गए जलसे को, 5 घंटे 6 जितने भी हुए। अभी भी एक नाथ खान मेरा भाई बकर अल्लाह से
जज़ाए खैर दे जितना उन्होंने इंतजार किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब एक बंदा इतनी देर जलसे में बैठे और खर्चे भी करे और सवारियों पर सवार होकर रात को जावेगा, हर किस्म की हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत फरमावे, आयतुल कुर्सी पढ़ के जाओ। कम से कम जिसका तुम तज़किरा साल के बाद इतनी शान और शौकत से सुनते हो, उस नबी की सीरत और सूरत से तो वाक़िफ़ियत होनी चाहिए। दो चीजों से वाक़िफ़ियत करा के जाऊंगा, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। देखो तुम्हें सिर में मेरे कंघी कहीं नजर नहीं आएगी, ये पगड़ी से बाल ऊपर को उठे हुए, जिस तरह के तुम्हारे बाल है, अल्लाह की कसम कोई भी सीरत की किताब उठा के देखो, न सिद्दीक के बाल ऐसे थे, न उमर के बाल ऐसे थे, न सर का स्टाइल हज़रत अली का ऐसा था, न उस्मान गनी का, न हज़रत हसन हुसैन का, न अमीर मुआविया का, न साद बिन वक्कास का, न सुलेमान फारसी का, न अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, न ज़ैद उसामा का, किसी का भी तो नहीं। अब सुनो, हम सीखने वाले, अल्लाह के नबी तीन तरीके से बाल रखते थे, जैसे मैंने उलमा इकराम से सुना, हुजूर के बाल तीन तरीके के होते थे, तीनों तरफ से बराबर, तीनों तरफ से बराबर, आगे से लटे कोई नहीं, पीछे से जुड़े कोई नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, तो पीछे गुते करते फिर रहे हो, इसका मतलब तुम हुजूर को नहीं मानते, किसी और को मानते हो। तभी तो कादियानियों को मौका मिला, ये फिसल गए, पटरी से हट गए, ये गेंद हवा में जो कैच कर लेगा ये गेंद उसका हो जाएगा। खबरदार कादियानियों, सुन लो, हम जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, कट तो जाएंगे, लेकिन आमिना के लाल की गुलामी से बाहर नहीं आएंगे। को ताज व तख़्त में नबूवत, ताज व तख़्त में नबूवत, ताज व तख़्त में नबूवत, शान सहाबा, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर। आज भाई, आज कभी हम चले गए, कभी लाइट चली गई, बस मैं तो आखिरी बात कर रहा। तुमने इस बंदे को हार क्यों पहनाए, मुझे तुमने हार क्यों बनाए, फूल की पत्तियां क्यों निशावर की? अगर ये मलंग बन के दाढ़ी काट के, ये मेरे अजीजों हाथों में पता नहीं क्या क्या पहन के आता, तुम इज्जत देते? अल्लाह की कसम इज्जत इसकी वजह से मिली, शोहरत इसकी वजह से मिली, हुजूर की नगमा सराई से मिली, आपकी नातखानी से मिली। मैं पीर तरीक़त क्यों बना? मैं कोई वजीर आजम हूँ? मुझे दुनिया रहबर शरीयत क्यों कहती है? वजीर आजम हूँ। अल्लाह की कसम ये किरदार तुम्हें भला लगा, तुमने पीर तरीक़त लगा दिया, तुमने रहबर शरीयत लगा दिया। अगर मेरे अजीजों ये किरदार तुम्हें अच्छा लगे, तुम उसे पीर मानते हो, तो उसे अपना पीर क्यों नहीं मानते? उसका किरदार क्यों नहीं अपनाते? उसकी सीरत क्यों नहीं अपनाते, जो सारी जिंदगी रातों को उठ उठ कर उम्मत के लिए रो के चला गया है? नौजवानों, दो काम तुमने करने हैं बस। अपने बालों के स्टाइल को ठीक करो। ये खब्बी मांग, ये सज्जी मांग यहूदो नसारा की अलामत है। हुजूर ने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ, दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ, दाढ़ी सज्जी तरफ से, दाढ़ी खब्बी तरफ से, दाढ़ी नीचे से। एक मुठ ये रखना मेरे अजीजों वाजिब है, वाजिब है। ज्यादा रखोगे तकवा है, कम करोगे तो फतवा है। हराम है, हराम है, हराम है। इसी साल हज पर मैं अरफात के मैदान में था, हम अपना खैमा भूल गए। हज़रात कहने लगे कि जरा चलो यहीं आ जाओ, मुझे इंडिया वाले खैमे में ले गए। अब लोगों ने गनीमत जाना, दाएं बाएं खैमे में पता लग गया मौला आए हुए। 3:30 बजे अरफात के मैदान में बयान शुरू हुआ, 4:45 4:30 तक चलता रहा। मैंने कहा देखो नाराज ना होना, सहारनपुर के लोग वहां मौजूद, अमरोहे के, इंदौर के लोग वहां मौजूद, मेवात के लोग वहां मौजूद। मुझे बड़ी पजराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 35-40 बयान हुए इंडिया के हजरात में। उससे पहले मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, ये वो जगह है जहां एहराम की हालत में हाजी 2 मिनट बैठ जाए ऐसा गुनाह से पाक होता है जैसा हाजी माँ के पेट से आया हो। लेकिन तुम यहाँ बैठ के भी गुनहगार हो। लोग मेरा मुंह देखें। मैंने कहा अल्लाह बदगुमानी से बचावे। 8 जिलहज को मीना में आना था, तुम दाढ़ियां कटा के आए, शेव करा के लोग गए। मक्के से, बिल्डिंगों से 6 मील का सफर मीना का, फिर वहां से मेरे अजीजों 16 मील का सफर, तकरीबन 12.5 मील का सफर मेरे अजीजों मैदान अरफात का, फिर वहां से
मौलाना मेरे जैसा बंदा व्हील चेयर पे मुझे लेके गए, 6:45 बजे जबल रहमत से हम निकले और रात 1:30 बजे पैदल मेरे अजीजों मुजदलिफा में पहुंचे। 16.5 किलोमीटर हर हाजी पैदल सफर करेगा, बुढ़ा जवान मर्द है औरत है। फिर वहां मेरे अजीजों रात गुजारेंगे, फजर की नमाज मुजदलिफा में पढ़ेंगे, फिर वहां सूरज निकलेगा तब खड़े होकर दुआ करेंगे, फिर सूरज निकलते ही मुजदलिफा छोड़ेंगे, फिर मीना के मैदान से होते हुए जमरात पे जाएंगे। वहां से मुजदलिफा से 6 किलोमीटर इतने इतने पैरों में छाले, टांगे टकरा टकरा के लग जाती हैं, लोग गिरते पड़ते हैं। 2 दिन तो मेरी बीवी का नहीं पता लगा कहां थी। अल्लाह अकबर, हालों में मेरी व्हील चेयर यूं करके मुड़ गई थी। जब धक्कम पेल हुई, लोगों का इंतकाल हुआ मिना में। सुबह तकरीबन 10 मिनट कम 6 थे जब निकले। फिर मेरे अजीजों तकरीबन 8:30 बजे 6 मील का सफर करके मीना में गए। वहां से 3.5 किलोमीटर जमरात था, पहला दूसरा छोड़ के मेरे अजीजों तीसरे को कंकड़ियां मारनी थी। फिर वहां से फिर मेरे अजीजों 3.5 मील का सफर 3 घंटे के अंदर हुआ। और गर्मी भी उस वक्त मेरे अजीजों 56-55 डिग्री थी। मौला अल्लाह की कसम, नाक की मेरी खाल उतर गई, गर्दन की मेरी खाल उतर गई, पैर की मेरी खाल। हैदराबाद दक्कल के सैयद मोहम्मद अहमद थे, पता नहीं अल्लाह ने उसके दिल में क्या डाली। इंडिया के हजरात ने कहा हजरत हम आपको हज कराएंगे। वो मर्द कलंदर हैदराबाद से चला, जिद्दा आया, मक्के आया, मक्के से मदीने। आखिर तक 1 दिन पहले मेरी उसकी फ्लाइट थी। मैंने मौला उसके पैर में जूता ना देखा। अरफात के मैदान में जब उसने पांव यूं करके जमीन पर रखा तो सड़ सड़ की आवाज आई। मैंने पांव से जूता उतारा, मैंने कहा मौलाना ये अकीदत नहीं है, जहमत है, खुदा के वास्ते जूता पहन। एक आवाज ने, एक बात ने चीर के रख दिया। कह लगा मौलाना ये पैर दिखाए खून निकल रहा। कह लगा मौलाना अल्लाह कसम जूते तो 8-8 10-10 पास है। जब से घर से चला यहाँ से मदीने जाऊंगा वापिस तक मैं इस धरती पे जूता नहीं पहनूंगा। क्या पता आमना ने कहा, आमना के लाल ने कहा खड़े होकर उम्मत के लिए रो के दिखाया हो। मुझे हया है, अल्लाह की कसम नहीं पहना उसने जूता। मैंने नहीं पहना जूता, मैं मिन्नतें करता रहा, मिन्नतें। मैंने इमाम काबा से मौलाना यूनुस पालनपुरी से शाहबाज दिलवाई। मैं पीर जुल्फकार साहब के पास में लेके आया। मैंने कहा मर्द कलंदर खड़ा है, हमारी बड़ी मुलाकात हुई हरम में। लेकिन मैंने कहा अरफात के मैदान में एहराम की हालत में मां के पेट से ऐसे निकले जैसे आज गुनाहों से पाक हो गए, लेकिन कबीरा गुनाह भी साथ जुड़ा हुआ है। लोग यूं देखें। मैंने कहा जो दाढ़ियां कटी हुई हैं, छिली हुई हैं, मुंडी हुई हैं, जिस हालत में मदीने चले जाओ, रज़ा रसूल पे चले जाओ, जहां मेरा अजीजों हुक्म है दुरूद शरीफ पढ़ो, यहां पढ़ो वहां पढ़ो। जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़े हर इबादत में रिया आ जाए वो इबादत मरदूद है। दुरूद शरीफ इतना ऊंचा अमल है, अगर उसमें रियाकारी आ जाए तब भी अल्लाह दुरूद को कबूल फरमा लेता है। ये ऊंचा। मैंने कहा मदीने में हुजूर के रोजे पे खड़े सलाम कर रहे हैं, दाढ़ी कटी हुई तब भी कबीरा गुनाह मिल रहा है। कब्र में जाओगे अल्लाह की कसम दाढ़ी कटी कबीरा गुनाह के साथ जाओगे। मरते वक्त कलमा पढ़ लिया कबीरा गुनाह, ईमान की हालत की, इसका सवाल तुम्हारे से होगा। कटाओ तुम्हारी मर्जी, मुंडाओ तुम्हारी मर्जी, छिलवाओ तुम्हारी मर्जी, छोटी कराओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन अल्लाह की कसम ये चेहरे का नक्शा मदीने वाले से नहीं मिलता, मदीने वाले के यारों से नहीं मिलता, मक्के वालों से नहीं मिलता, अहले बैत से नहीं मिलता, दर वालों से नहीं मिलता, घर वालों से नहीं मिलता। तो क्या ख्याल है तुम्हें कारी साहब पर, मुबारक पर, हनीफ पर, आज की इंतजामिया पर, जिन्होंने हलाल कमाइयां इकट्ठी करके 5 लाख 6 लाख रुपए लगा के जलसा सजाया, तुम्हें क्यों रहम नहीं आता? जिस जमीन पे बैठे हो अल्लाह की कसम इस जमीन से 4 फीट नीचे जाना है, तुम्हें कोई नहीं छुड़ाएगा। अब्बा छोड़ के भागेगा, भाई छोड़ के भागेगा, रिश्तेदार छोड़ के भागेगा, सगा बेटा सारा इलाका मगफिरत की दुआ कर रहा होगा और सगा बेटा कह रहा होगा बिरयानी पहुंच गई, खाना शुरू करा दिया और तो मैं खुल गया। इसे उस वक्त भी बाप याद नहीं आएगा। वअल्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत। मौलाना अल्लाह का शुक्र है, चलो 2-3 प्रोग्राम तो आप भी करते हो, 2-3 प्रोग्राम आप करते हो, अल्लाह जाने। लोग कहते मैं नाराज ना होना, लोग कहते मौलवी साहब 30 साल तुझे खतीब बने हो गए, तू जान के गाड़ी नहीं लेता। कहते मौलवी साहब तूने गाड़ी नहीं ली। मेरे घर में अक्सर ये परेशानी रहती है, जिंदगी का पता कोई नहीं, बच्चों के लिए कोई छत दे जा, मेरे पास अपना मकान भी कोई नहीं, दुनिया के 8-10 मुल्कों में हो आया, लेकिन अल्लाह की कसम हक मैं किसी का नहीं रखता। बीवी मांगे, बीवी का
बेटा मांगे बेटे का हक, भाई मांगे भाई का। यार बातों में बात आ गई, 2-3 मर्दा पहले अल्लाह माफ करे, घर की बात अपनी बतानी नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरा हक, जब मेरी भी बचत होती है, 2000 हुआ मैंने 1500 बांट दिया, 500 तो मैंने अपने रखे। अल्लाह की कसम मैं बादाम नहीं खाता, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे अजीजों, मैं अमरूद नहीं खाता, मैं मेवा नहीं खाता। बोतल का कभी कभी मुझे शौक है, वो मैं पी लेता हूँ। लेकिन मौलाना जब मैं अपने पैसे, ये अगर मेरे पास 500 रुपए है, मैं सोचता हूँ ये 500 रुपए कहाँ रखूं। मैं बीवी की तरफ देखती हूँ मुझे एतबार नहीं आता, मैं बहन की तरफ देखूं वो एतबारी लगती है, बेटे की तरफ देखो इतबार नहीं आता, बहन बीवी की तरफ देखो इतबार नहीं आता। क्यों? इसको रखूंगा, कल के गिले मैंने इस्तेमाल कर लिए। अगर तू हिसाब लेगा, बेटी कहेगी बाबा मैंने फीस दे दी, बेटी की बदपरहेजी से इसे बचा लो। हराम माल कबूतरबाजी का, हराम माल शर्तों का, हराम माल लूडो खेलने पे शर्त का। ये ताश की बीटियां जो दरख्तों के नीचे तुम बैठ के, तुम्हारी पता नहीं मत को क्या हो गया। वालीबाल का, बैलों की लड़ाई का, बोला ना ये मुर्गों की लड़ाई, तूने तो 10,000 की रात को कड़ाई शर जीत के खा ली। ये मुर्गा जब तड़पता होगा, अपने परों को फैलाता होगा, कि अल्लाह फरिश्तों ने तो सही कहा था, अताजालू फीहा वयस्फी फीहा मयुफसिदु फीहा वयस्फिकु दिमा। अल्लाह इस जालिम ने हमें भी ना छोड़ा, हमें ठुंगे मरवा मरवा के जख्मी कर दिया, और हमारी हारी हुई कमाई से या अल्लाह ये कड़ाइयां खा रहा है। उस मुर्गे की एक कूक निकल गई, वाह उमर, वाह उमर, जंगल के सुराखों को, रोड के खड्डों को बंद कर रहे हैं। उमर तेजी से जानवर दौड़ता, इस खड्डे में पांव आकर उसके पांव को नुकसान हो गया, तो उमर कयामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा। बहनों का हक, भाइयों का हक, रिश्तेदारों का हक, फुफियों का हक, मासियों का, खुदा के वास्ते चुन छुड़ा लो, चुन छुड़ा लो, दे दो, वरना कयामत के दिन जब छितर पड़ेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम आवाज पूरे मैदान माचर में सुनाई देगी। बाबूजी कब्र में खाली जाना, पता नहीं अपना लेके जाना कि नहीं लेके जाना। आखिरी बात, कब्रिस्तान के अंदर बैठे होते हैं, जनाजगाह में 4 बेटे बैठे हैं, कफन का क्या करना हो, ताए को पता हो, मामो को पता हो। बाप कहता है बेशर्मो, सारी जिंदगी मेरा खाया, सारी जिंदगी मेरा खाया, और 4000 का कफन मुझे दे दो। जो 4000 का कफन बाप को नहीं दे सकता, वो कब्र के कोठरे से उठा के जन्नत में कैसे पहुंचाएगा। 5 वक्त की नमाज, मुश्तबे माल, वो रिज़्क जो हराम रस्तों से आए, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। बच्चा पैम्पर में हो ना, पैम्पर में तिब्बत पाउडर लगा हो, क्रीम लगी हो, आंखन में सुरमा लगा हो, और कपड़े प्यारे और आगे वो भी बांधी हो, तो हर एक को प्यार, गुजरने वाले बाजार के अंदर भी प्यार आएगा, वो भी करके गुजर के करके चला जाएगा। जब बच्चा पैम्पर जब लीक हो चुका और पेशाब निकला हुआ, फिर माँ भी उठाते हुए, फिर बाप भी उठाते हुए, वाह मेरा अल्लाह, माँ भी एक दर्जे में मोहब्बत छोड़ देती है, बाप भी छोड़ दे। फरमाया तेरा पैम्पर भर जाए, तुझे कोई गोद नहीं उठाता। बंदे मेरी तरफ देख, जब तू गुनाहों में पैम्पर से ज्यादा भी गंदा हो जाए, ये ना कहना अल्लाह नहीं उठाएगा। एक मर्तबा आ जा, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, तुझे बहन ने न उठाया, तुझे भाई ने उठाया, लेकिन गुनाहों में लथपथ आया, मेरे बंदे एक दफा मुझे पुकार, एक दफा मुझे पुकार। 70 मर्तबा जवाब देकर अपनी रहमत के सीने से न लगा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। बाबूजी दिल की बीमारी का आखिरी इलाज, आज के जलसे की नात खानी से पहले तकरीर के आखिरी अल्फाज। बाबूजी जब सर में दर्द हो, क्लिनिक मौजूद है, पता मौजूद है, रास्ता मौजूद है, डॉक्टर की पहचान मौजूद है। पेट में दर्द मौजूद, मेरे अजीजों टांगों में दर्द हो, डॉक्टर का पता। जब दिल में गुनाहों का दर्द होना शुरू हो जाए, तो एक डॉक्टर का मैं बताता हूँ, एक अस्पताल का मैं बताता हूँ। जब भी अल्लाह को पहचानने से इनकार कर दे, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पमाल करने लग जाए, जब इस दिल माँ बाप के एहतराम करने छोड़ दे, बहन भाइयों से गले लगाना छोड़ दे, खुदाए पाक की कसम, फिर इस दिल का इलाज एक अस्पताल में कराओ। अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, और फीस आंख के 2 आंसू है।
नहीं यकीन आता, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया भाई, अबू बकर की नात खानी के बाद घर जाना, वुजू करके मुसल्ले पर बैठना, 2 रकात पढ़ना, रो के दिखाना, एक आंसू यहां से एक आंसू यहां से निकाल के दिखाना, तेरी बीवी को, तेरी माँ को, तेरे बच्चों को पता नहीं लगेगा। रब्बे अकबर की कसम, मुसल्ले से उठने से पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर जोर से को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से को या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भाई, रिज़्क़ हलाल कमावेंगे खावेंगे को इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। उम्मीद है अभी जलसे की कार्रवाई चलेगी। मेरे भाई अबू बकर को अगर आप सुनते हो तो ठीक है, वरना चले है भाई। कौन कौन सुनेगा मेरे भाई को? सारे वैसे सुनोगे जैसे जफर शहजाद को सुना? कैसे सुना भाई? हाथ से भी सुना और जुबान से भी सुना। तुम्हारे हाथों की मटकैलियां में देख रहा था, बड़े अटक रहे थे तुम्हारे हाथ, कभी यूं जा रहे थे, कभी इस जेब में जा रहे थे, कभी इस जेब में जा रहे थे। बस इसकी बारी में हाथ ऊपर ऊपर न जाए, थोड़ा नीचे को भी आवे। ये मेरी बारी में तो जब बत्ती चली गई, लग रहा तुम्हारे हाथों को कोई हथकड़ी लगा के चला गया। तुम्हारे हाथ ना सलामत रहे भाई। भाई ऐसो तंग करो भाई, मैं चलो अंधेरे में मुझे कोई ऐलान का कागज ही दे के चला जाता, मैं वही पढ़ लेता हूं। ये मजाक कर रहा हूं, लेकिन यकीन करो ना, ये इनकी अब टाइम देखो क्या टाइम, 1:30 बज रहा। कब फारिग होगा, कब जाएगा, कब सोएगा, नमाज भी पढ़नी है, फिर अपने मामूलात करने, फिर सुबह के लिए प्रोग्राम पे आपकी खिदमत करना। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी भी तो हिम्मत है तेरी बथेरी भाई। हाँ यकीन यकीन, हाँ मेरे भाई बोलो। सर की तक सिर्फ बहन आनी, सीधा ही खानी को लैके तू खिदमत भी करनी। आओ बाबा जी बैठे रहे इंशाल्लाह। बाबा जी सोता थे पढ़ लो। अगे मौली मुबारक मशहूरा दियो, जलसा रात नहीं दिन च रखे। आहो यदि अपनी भी जाएगी तो साड़ी भी ना करे जाएंगे। अल्लाह जिंदगी के अंदर बरकत फरमाए। खिदमत भी करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। ओ बेवकूफ, अपने पैसों को हजरा हवा लगा लो थोड़ी सी भाई। माशाल्लाह कहाँ को सूट के रखे हुए तुमने भाई। अल्लाह तुम्हारे माल जान बरकत। बहुत आपने माशाल्लाह दिल से भाई जबर को सुना, और उसी दिल के साथ आपसे सुनना और कोशिश करना, दिल वाले बैठना, मिल वाले ना बैठना। हुजूर के सना खां को मिल वालों की जरूरत नहीं होती, दिल वालों की जरूरत होती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिर दावाना।